आज शिवरात्रि का महापर्व है। सुबह के भी 4 पहर दिन के होते हैं, 4 रात के होते हैं। प्रथम पूजा यानी वैसा शिव जी की पूजा में 4 पहर की पूजा का महत्व बताया गया है। जन हितैषी देख रहे हैं दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। तो महाशिवरात्रि शुरू हो चुकी है तो महाशिवरात्रि से जिदा कि 4 पहर की पूजा होंदी है तो इसलिए असी अज पहुंचे हैं लुधियाना दे पखोवाल रोड ते गीता मंदिर। जी हाँ, गीता मंदिर विकास नगर च तो तुहानू दिखा रहे हैं। अज प्रथम पहर की पूजा असी सवेरे तुहानू दिखाना जा रहे हैं क्योंकि महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा होती है। तो प्रथम पहर की पूजा जी है अज शुरू हो गई है तो तुहानू दिखा रहे हैं असी लाइव तस्वीरां। तुसीं देख रहे हो प्रथम पहर की पूजा गीता मंदिर विकास नगर दे विच तुसीं देख रहे हो भगत सारे इत्थे पहुँच चुके हैं और अपना जी प्रथम पहर की शुरू हो चुकी है, पूजा शुरू हो चुकी है। तो देख रहे हो आरती की तुहानू लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितना। आओ देखते हैं लाइव की तस्वीर जी है। तुसीं भी प्रथम दर्शन कर रहे हो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी। ओम नमः शिवाय। पंडित जी जो आज 4 पहर की पूजा होती है उसके बारे में कुछ बताएं, क्या है? भगवान शंकर की अनंत कृपा है संसारियों के ऊपर तथा सभी देवी देवताओं के ऊपर भी। भोले शंकर का नाम भोला भी है और अनंत नाम है शिव जी के। आज की जो है प्रथम पूजा यानी वैसा शिव जी की पूजा में 4 पहर की पूजा का महत्व बताया गया है जी। तो हम प्रथम पहर की तरफ से आपसे जो चल रहे हैं बात कर रहे हैं जी। सबसे पहले होता है अर्थ जीवन के लिए जी। 4 पहर का मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जी। जीवन के साथ जुड़ना है तो सबसे पहले अर्थ की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए जी। अर्थ में जैसा धन भी आ जाता है जी। जब सत्कर्म कुछ करेंगे, जो कर्म जब करेंगे तभी धन की प्राप्ति भी होगी जी। और उसके पश्चात होता है दूसरे पैर होता है काम, है ना जी। और काम के साथ जो है हम संसारी है जी। विस्तार से वर्णन संसार का जो होता है, संसार जो विकसित होता है, संसार जो बनता है वो काम से ही बनता है और इसका प्रतीक भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी मानते हैं ना जी। और उसके बाद होता है धर्म जी। और उसके बाद होता है मोक्ष जी। धर्म नहीं करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति वो नहीं हो सकती है। मोक्ष नाम ज्ञान का है जी। और ज्ञान ही जीवन के लिए सार्थक है। जी। तो ये 4 पहर की पूजा में है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम शिव जी की शरण में होते हैं। और शिव जी इतने बड़े दयालु देवता है कि वो शिव जो है भगवान शंकर जो है जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके साथ जो है शिवरात्रि में भक्तजन जो है सुबह से और रात के सवेरे के मतलब अगले दिन की सुबह तक जो है इसमें जुड़ जाते हैं, पूजन में जुड़ जाते हैं। मैं इसमें महामृत्युंजय का भगवान शिव से क्या संपर्क है, क्या महत्व है? हाँ जी, महामृत्युंजय का बहुत बढ़िया मंत्र है। ओम त्र्यंबकम जिजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि वंदनान मृत्युर्मोक्षी महामृतात। इस नाम से महामृत्युंजय। मृकंड नाम के एक ऋषि थे, उनकी संतान नहीं थी और बहुत दुखी थे, परेशान थे। भगवत की शरण में आए और अंत में जो है उनकी संतान की प्राप्ति हुई। उनका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय ऋषि के नाम से जो है मार्कंडेय पुराण भी है और ये यजुर्वेद की मैं आपको पौराणिक कथा बता रहा हूँ। तो मार्कंडेय जी का जब जन्म हुआ तो उसके बाद मृकंड ऋषि ने देखा कि इसकी जो उम्र है वो बहुत कम है, इसलिए मृकंड ऋषि ने 12 साल का उनका लास्ट उम्र था कि 12 साल की
उम्र के बाद जो है ये अल्प, मतलब इसको कहते हैं अल्प आयु। तो फिर मृकंड ऋषि ने बताया जब 12 साल आने वाले थे मार्कंडेय को कि तुम्हारी आयु बहुत कम है, तो वो शिव जी पर चिपक गए, मतलब आलिंगन हो गए है ना, शिव जी को आलिंगन किया। तो शंकर भगवान का इस महामृत्युंजय नाम त्र्यंबकम जो हमने अभी पढ़ा था, इस त्र्यंबकर के स्वर नाम से, महामृत्युंजय के नाम से शिव जी को जो है निरंतर जो है ध्यानमग्न हो गए और जपते रहे। इस महामृत्युंजय के नाम में इतना प्रभाव है कि वो मृत्यु को भी टाल दिया। इसलिए जहाँ पर दुनिया भर के कामों के लिए, चाहे वो हम काम के लिए करें, चाहे हम मोक्ष के लिए करें, चाहे हम जो है रोगनाश के लिए करें, तो ये सब जो है शंकर भगवान का जो महामृत्युंजय मंत्र है इस रूप में दुनिया में लोग करते हैं और शंकर भगवान कृपा जल्दी कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करने से मार्कंडेय ऋषि की लंबी उम्र हो जाती है और काल को भी हरा देते हैं, भगवत कृपा प्राप्त हो जाते हैं और दीर्घायुवान बन जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि पे आप और क्या भक्तजनों को कहना चाहेंगे? भक्तजनों को ये कहना चाहेंगे, भक्तजनों ने देखा होगा कि एक स्वरूप भगवान का आधा नारीश्वर का स्वरूप होता है, आधा शिव जी और आधा पार्वती जी। और ये स्वरूप जो है स्त्री और पुरुष का प्रतीक माना गया है, सम्मान का प्रतीक, ठीक है ना। लंबी चौड़ी कथा है। मैथुनी सृष्टि की जब ब्रह्मा जी जो है देख रहे थे कि ब्रह्मा जी के द्वारा जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो रही थी स्त्रियों की, नारी की, तो उस समय जो है बड़ी सोच में पड़ गए थे ब्रह्मा जी भी। फिर अंत में शिव जी को मनाया, शिव जी से भी जो है फिर ये सब काम नहीं हो रहा था, तो फिर सृष्टि के बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर जो है एक व्यवस्था बनाई, फिर ध्यान किया शिव जी का और फिर एक मैथुनी सृष्टि बनने लगी। उस मैथुनी सृष्टि के कारण से ही फिर ये शिव अर्धनारीश्वर का स्वरूप भगवान शिव ने लिया और तब शिव और पार्वती का स्वरूप जो है आप देखते हैं, दर्शन करते हैं। ये मेन कारण, इसका अर्थ है कि नारी यानी स्त्री और पुरुष का सम्मान का प्रतीक है अर्धनारीश्वर भगवान। तो भगवान शंकर की पूजा करने से बहुत सभी कार्य जो है सफल हो जाते हैं। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप गांव में देखते होंगे कि शिव जी के ही मंदिर ज़्यादा होते थे, क्योंकि शिव की पर जलधारा चलती है और जलधारा से शांति सबको चाहिए, सरलता सबको चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा अनंत रूप में पुराणों में, शिव पुराणों में मिलती है, अनेक पुराणों में मिलती है। तो इस प्रकार से जो भी भगवान शिव के शरण में, शिव नाम है ज्ञान का, ज्ञान नाम है कल्याण का, और कल्याण से ही जीवन का सब कुछ हो जाता है ना, ज्ञान से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। तो इस बाहु से भगवान शंकर की लोग पूजा करते हैं। नाना प्रकार की पूजा का विधि बताई गई है, अलग अलग भावनाओं के साथ। जैसा आप सामग्री भी लिखिए कि आप क्या क्या अभिषेक करना चाहते हैं, किस किस के शत्रुनाश के लिए क्या अभिषेक होता है, तेल का बताया गया है, ज्ञान के लिए रस का बताया गया है, बुद्धि विवेक के लिए रस, उसका शक्कर रस से बताया गया है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो है गन्ने का रस की प्राप्ति बताई गई है, और सब कामनों की पूर्ति के लिए जो है गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है। तो ये शिव जी की महिमा है, अनंत कृपा है शंकर भगवान की। आप सब पर भी बने रहे, धन्यवाद। तो अभी आरती करेंगे जी, आरती हो रही है। ओम जय शिव ओंकारा, बोलिए ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे गंगे धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साधे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज सोए, बोले दस भुज ते सोए, तीनों रूप शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जग मोहे, ओम हर 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 मा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला बोल रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद लेपे, बोले शुभकारी, ओम हर हर हर, आंबर पीतांबर वागंबर, बोले बागंबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक, शनिकादिक प्रभुतादिक भूतादिक, ओम हर 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 महादेव। करमी श्रेष्ठ कमंडल चक्र आज शिवरात्रि का महापर्व है। दुनिया भर में आज
सनातन धर्म की जो अनुयायी है जी शिव भगवान की कृपा पाने के लिए जी सुबह से और रात तक जो है पूजा करते रहते हैं। जी सुबह के भी 4 पहर दिन के होते हैं, 4 रात के होते हैं। जी इसी भाव के साथ आज हम श्री गीता मंदिर विकास नगर में शिव मंदिर में जो है आप देखते हैं कि शिवलिंग के साथ साथ जो है हमारे जो मंदिर के जो गुम्बद बने हैं वो सब शिवलिंग से बने हुए हैं जी और शिवलिंग का आकार दिया हुआ है। उन्हीं आकारों में से एक अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिया गया है जिसका हमने आपको वर्णन भी किया है। इस कार्य को मंदिर कमेटियों के द्वारा और ख़ास करके श्री मंदिर के महासचिव प्रदीप ढल जी के द्वारा ये जो भी कार्य में जो क्षमता जो रखते हैं कार्य करने की, उनके द्वारा ये सब व्यवस्थाएं तो बड़े तन मन के साथ धन के साथ जो है प्रदीप जी भी यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं और की छवि है और बहुत बड़ा नाम है मंदिर का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी धन्यवाद मेहरबानी। तो दोस्तों ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ।